वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटरी, जो कि भुसावर तहसील में पड़ता है, वहां से देख रहे हो। साथियों, यहाँ पर पिछले काफी दिन से ये गांव सुर्खियों में है। यहाँ एक तरफ अवैध क्रैशर, अवैध खनन को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, अनशन, भूख हड़ताल चल रही है। अब उसी का तोड़ निकालने के लिए दूसरा पक्ष भी आ गया कि भैया हमारे रोजगार को बचाओ, रोजगार बचाओ, खनन से मिलता है रोजगार, झूठे आरोप बंद करो। झूठा आरोप बता रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारा हक मत छीनो। या आप देख सकते हो, ये हाथों में इनके में तख्तियां हैं। रोजगार बचाओ, क्रैशर बचाओ, जानते हैं इनसे। और हमारे साथ अभी यहाँ पर ये पूर्व सरपंच भी हैं और क्रैशर के मालिक भी हैं, ये बैठे हैं, इनसे जानते हैं। जय श्री राम साहब। जय श्री राम। बताओ साहब, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो प्रदर्शन पर? हम प्रदर्शन पर इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों के यहाँ 25-27 क्रैशर है। हमारे पूरे जो भी है जोन में 25-27 क्रैशर सारी वैध हैं और ये करीब करीब 30 साल से लगी हुई है। और सारी जो नियम है, जो क्या नाम है विभाग हैं, उनके नियम पूरे करते हैं हम। जैसे कन्वर्जन है, पॉल्यूशन है, और भी जो वाटर वाली जो समस्या है, सारे नॉर्म पूरे करके अपन क्रैशर चला रहे हैं। अगर हम अवैध होते तो ये जितने भी गांव हैं जो हम लोगों से रोज़गार पा रहे हैं, इन लोगों को रोज़गार तो मिल ही रहा है। लाखों लोग जुड़े हुए हैं इससे। मेरे ख्याल से 15 से 20 गांव हैं इस क्रैशरों के। उसमें यहाँ 25 से 30 साल पहले क्या रोज़गार था, आज भी क्या रोज़गार है, ये लोग बताएंगे। क्रैशरों के अलावा कोई रोज़गार नहीं है। लाखों लोगों का रोज़गार क्रैशर ही है। और ये लोग जो घाटी वाले धरने पे बैठे हैं, इन्होंने पहले भी उद्यम किया था। तो कौन है ये लोग जो धरने पर बैठे हैं? धरने पे जो लोग बैठे हैं कुछ असामाजिक तत्व हैं। आप असामाजिक तत्व बता रहे हो? हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। तो आपके पास क्रैशर मशीनों के पर्यावरण प्रदूषण, एनओसी जो भी हैं, बैलेट दस्तावेज, वो सब हैं? वो सारे हैं। वो तो विभाग में है ना हमारे यहाँ। तो अब इसका तोड़ क्या है कि वो विरोध में है, आप समर्थन में है, विरोध में, तो सरकार को इसमें क्या दखल देनी चाहिए? देखो, सरकार, हम लोग तो वैध हैं ही, वैध तरीके से क्रैशर चला ही रहे हैं। सरकार को हमने हमारा पक्ष रख ही रहे हैं यहाँ धरना के रूप में। और पहले ही पता है, हमारे कागज़ तो ऑफिसों में ही होते हैं, जो हम एनओसी वगैरह लेते हैं, तो उनको तो सारी चीज़ पता ही है। लेकिन अनर्गल तरीके से दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे भी और पब्लिक में भी। झूठी अफवाह फैला रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं। इस तरह आप फिर प्रदर्शन पर क्यों बैठे हो? जब आप बैलेट हो तो आप अपना कार्य चल दे तो। नहीं, अब सवाल इस बात का है कि लोग अब सुनते हैं, देखते हैं, प्रशासन भी देखता है, करता है, तो बोल साहब एक पक्ष है, हो सकता है ये गलत हो, इसलिए बैठे हैं प्रशासन पे। लोगों का रोजगार भी तो बचाना है। तो प्रशासन सर्वे कर सकता है ना? सर्वे जब प्रशासन ने हमें एनओसी दे रखी है, उनके पास हमारे कागज हैं, तो सर्वे तो ऑलरेडी उनका है ही। अलग से क्या सर्वे करेंगे? यहाँ दोस्तों एक सवाल और उठता है सरकार की कार्य प्रणाली पर कि क्या आपके पास विभाग नहीं है कि वो आकर के, अगर व्यापारियों पर अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर उनको जो सर्वे करा करके तत्व ग्रामीणों के सामने रख दो। यदि वो असामाजिक तत्व हैं वो भी सामने आ जाएगा, और यदि उनके इनमें कुछ सत्यता है वो भी सामने आ जाएगा। और भी हमारे साथ व्यापारी हैं, इनसे आप बताओ साहब। इस धरने में क्या है, अब जैसे चुनाव आ रहे हैं सरपंची के, इन्होंने इस धरने को राजनीतिक रूप में राजनीतिकरण कर दिया। इन लोगों ने, ये जितने भी 8-10 लोग हैं, ये सारे सरपंची के चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और गांव को बरगला रहे हैं। बस इनका ये एक उद्देश्य है और कुछ नहीं है। बस ग्रामीणों से भी बात करेंगे, उससे पहले भाई से बात कर लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। पूछो। क्या ये बोल रहे हैं राजनीतिकरण हो रहा है कि यह और असामाजिक तत्व ऐसा ही है कि क्या इनके मुद्दे? देखो, राजनीति के बारे में मैं तो फिर क्या कहूँगा, मैं तो एक व्यापारी हूँ यहाँ। बाकी ये फाइनल है कि हम जितने भी क्रैशर वाले हैं और हमारे पास टोटल जितने भी 8-9 विभाग हैं, सबकी ऑलरेडी एनओसी हमारे पास है। हम अपने हर तरह से मजबूत हैं और बिल्कुल एक नंबर में काम कर रहे हैं। तो आपके पास क्रैशर ही है, लीज भी है? सबके पास लीज भी है। सबके पास लीज है, तो लीज वैध में चल रही है? बिल्कुल वैध में चल रही है। आज कुछ ऐसा बताया है कि अवैध लीज चल रही है, वैध को सुरक्षित करके रखा है भविष्य के लिए? नहीं, ये गलत है, आरोप है, बिल्कुल झूठा आरोप है। आजकल ड्रोन सर्वे कर दिया सरकार ने, एक इंच, एक पाई का हिसाब ले रही है ड्रोन सर्वे से। पेनल्टियां आ रही हैं लोगों के ऊपर, जिन्होंने थोड़ा बहुत लीज से बाहर किया भी है तो सारों के ऊपर पेनल्टी आई है।
इसलिए ये इनके झूठे आरोप है। तो दोस्तों ये तो थे व्यापारी, तो आप कहोगे कि व्यापारी तो अपना पक्षी बताएंगे। अब ये ग्रामीण है, कौन है, मजदूर है, इनसे भी जान लेते हैं। हाथों में तख्ती लेके व्यापारी हो या मजदूर हो? नहीं, मैं इंजीनियर हूँ और आप इंजीनियर? हाँ, सिटाम स्टोन केसर में मैं काम करता हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सबको यहाँ से रोजगार मिल रहा है। और बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं क्रेशर में काम कर रहे हैं, उसके बदले उनको रोजगार मिल रहा है। और जैसे ड्राइवर हैं, मिस्त्री हैं और बहुत सारे लोग हैं। वहाँ लोग बोल जो रहे थे छोटे-छोटे कि साहब हमको रोजगार नहीं मिलता, बोले डंपर चल रहे हैं वो भी बाहर के, और ड्राइवर भी बाहर के, मशीनों पे मजदूर भी बाहर के। कितनी सच्चाई है इसमें? जो लोग काम करना चाहते हैं उन सबके लिए काम है, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए कौन काम देगा? क्या अब यहाँ पहली प्राथमिकता आप उनको देते हैं क्या, ग्रामीणों को? बिल्कुल, यहाँ 70% लोकल आदमी काम कर रहा है हर प्लाट में। बताओ सर। यहाँ जो हमारे पास बहुत सारे लोकल लोग भी के आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जो काम का इच्छुक है उसे काम मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोकल बाहर से कोई समस्या नहीं है। जो काम करने के इच्छुक उसे काम मिलेगा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी के रहने वाला हूँ। यूपी। आप? हथौड़ी तो यही है नजदीकी, कहीं उहेर के आसपास। आप कहाँ के रहने वाले? नगर। आप? भुसावर। तो यहाँ पर अब इनसे बात करते हैं। जय सिया राम। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम लड्डू है, कारवान से रहने वाले हैं। व्यापारी हो या? हाँ, व्यापारी हैं। हाँ बताओ साहब। 80% लोकल आदमी को काम मिलता है यहाँ। हम ट्रकों के व्यापारी हैं, ट्रैक्टरों के व्यापारी हैं, जोन में पूरा काम करते हैं। मैं यहाँ हाँ जी, मशीन और इनसे आपका संबंध नहीं है? ना, हम तो व्यापारी हैं। अच्छा, ये आप व्यापारी हो वाहनों के? वाहनों के। अच्छा। मशीन से संबंध तो है आप जब क्या तो चाहते हो आप हम ये चाहते हैं कि क्रेशर चालू रहनी चाहिए। अच्छा। जिससे ये लोकल आदमी ना है, सब भूखे मरेंगे अगर क्रेशर उठ गई तो। यहाँ से 30 साल पहले यहाँ क्या था? जो ये धन्ना धर के बैठे हैं लोगों के डेंग तो कुछ नहीं है। ये तो वैसे ही पैशन के लिए बैठे हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण के लिए यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं? सारी व्यवस्थाएं, प्रदूषण के लिए पानी चलता है, सारी व्यवस्था कर रखी है। क्रेशर वाले का इसमें कोई दोष नहीं है। आप इससे पूछ लीजिए, गांव का है, इससे पूछो। तो अब साथियों और भी लोग हैं, और भी ग्रामीण हैं। ये इन सरपंच पूछो। सरपंच साहब ने तो अपना पक्ष रख ही दिया हमारे सामने। रख दिया और भी और बता दो भैया। क्रेशर चलनी चाहिए, जाते गाड़ी घोड़ा चले, लोकल आदमी सब काम कर रहे हैं। ये तो वैसे ही अफवाह फैला रहे हैं झूठी। बताओ सर। आप चलनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो? गुनसारा। ये कहाँ है? ये कुमेर तहसील में। कुमेर तहसील में। बाबा जय सिया राम। जय सिया राम। यही के जय हो? सिया राम। कारवान के रहने वाले। सबसे पहला मुहूर्त मेरे हाथ का, यहाँ मशीन का। अच्छा। और मैंने लगवाई सबसे पहले मशीन चमारी की। तो ये कौन मेरे लोग हैं? हाथ ये की। कौन लोग हैं? मशीन तो चलनी भी चाहिए, विरोध कर रहे हैं रोजगार वो कौन फैलेगा, रोजगार फैलेगा, चलनी चाहिए मशीन। अच्छा। चलनी चाहिए बस। तो ये विरोध कर रहे हैं वो कौन है? दो ऐसे में दलाल है पैसा मांगे मशीन मारे पे? और पैसा से मांगे और क्या अच्छा। करें। ओ, मंथली दे हो? और क्या कैसे पता हो आपको? पतो का, जब जेब खा ले जाए पता लग जाए। 2016 में फिर क्यों सुट लगा के पहले ही बंद करवा देते? अच्छा। ये अब कर रहे हैं, पहले करा दे। तो लड़ाई क्रेशर वाले से नहीं है ये। तो यहाँ पर एक बात और निकल के आती है साथियों, एक बात और निकल के आती है कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये वो है जो अनावश्यक दबाव बना करके और पैसा हटना चाहते हैं। यही कहना चाह रहे हो? और इनकी लड़ाई यही क्रेशर कहना वाले, चाह रहे हो? आप क्रेशर वाले से लड़ाई नहीं थी इनकी। यही कहना चाह रहे हो कि अनावश्यक दबाव बनाए नहीं। और का पहले भी लिया ना पैसे, 2016 में लिया ना, रेट लगाई। पहले ही कर देते, बंद कर देते। अब क्यों जोर लगा रहे हैं? पहले क्यों पैसा लेके बैठ गए? पहले क्यों बैठ के भाई पैसे लेके? अब कोई पैसा नहीं दे रहा है। फिर ये लड़ाई अब ताजा हुई है, जो सैनिक वारे से लड़ाई हुई है। ये क्रेशर वारे से लड़ाई क्या आई? और उससे राजीनामा कर लियो, ले और क्रेशर वारे पे बैठ रहे हैं। एक गांव का मुद्दा है या उनके समर्थन में आसपास के गांव भी हैं? नहीं, ओनली एक ही गांव का मुद्दा है, घाटरी वालों का। वो भी पूरे गांव को भी नहीं है। उसको भी आप उससे जोड़ के देख रहे हो जो सैनिक ग्रुप से लड़ाई हुई? नहीं, देखो रियल बात तो है कि उनकी पहले सैनिक ग्रुप वालों से लड़ाई हुई थी। बाकी हमारे को तो उन्होंने क्या पता किस मुद्दों को लेके जोड़ रहे हैं, वैसे ही जबरदस्ती। अब मैं एक बात और जान लेता हूँ, यहाँ खनन के लीज धारक भी हैं, क्रेशर मशीन के मालिक भी हैं। सर डीएमएफटी फंड के बारे में जानते हो आप? डीएमएफटी फंड के बारे में नहीं जानते, ग्रामीण जानते नहीं। आप डीएमएफटी फंड में योगदान करते हैं? हाँ, हमारा कटता है ना डीएमएफ, 10% कटता है। डीएमएफ करता है। तो आप लोगों को जागरूक नहीं करते कि आपके नाम से सरकार हमसे पैसा ले रही है लेकिन आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही? नहीं, जानते तो सारे हैं, लेकिन अब ये कमेटी तो कलेक्टर साहब की और मंत्री और जो भी समिति में होते हैं उनकी। आप देखते हो यहाँ विकास करती है क्या डीएमएफटी फंड? हाँ, करती है, थोड़ा बहुत। क्या यहाँ आप लोग खनन करते हो तो स्वच्छ पानी की व्यवस्था है? बिल्कुल, सारी व्यवस्था स्वच्छ है। हाँ, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं मशीनों पे और टैंकरों से रोडों पे क्या नाम है छिड़काव होता है। अभी फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक कल परसों ही शायद कोई हादसा हुआ है
तो आपके सुरक्षा मानक कितने हैं? कैसी सुरक्षा रखते हो आप? सुरक्षा पूरी है। अब कोई दुर्घटना बस हो जाए कोई तो हो जाए, क्या किया जाए। क्या मास्क लगाते हैं आपके मजदूर? सारी व्यवस्था हेलमेट होती है। पहनते हैं? बिल्कुल सारी व्यवस्था होती है। इनका कहना है कि यहाँ तो सुरक्षा के सारे मापदंड पूरे किए जाते हैं और अनावश्यक रूप से दबाव बनाने के लिए विरोध हो रहा है। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय रखना और भुसावर और आसपास के क्षेत्रवासी इसमें सहमत है या असहमत है, कमेंट में। पंचायत समिति के डायरेक्टर साहब हैं, नाम क्या है आपका? श्याम सिंह। अभी वर्तमान में डायरेक्टर हो, पूर्व में रहे? वर्तमान में। बताओ साहब, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हो? मुद्दे को मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो मांग है ना, उन मांग पे अगर जैसे कोर्ट घाटरी है, कारवाने कोई मांग हो, उस मांग को रखो। ये नहीं कि क्रैशर बंद हो। अच्छा, क्रैशर बंद होने के समर्थन में हम बिल्कुल नहीं है। कारवान तो बिल्कुल ही नहीं है, ये थोड़ी है। हाँ, गांववासी पूरा जैसे हमारे नहीं, उनका कहना है कि क्रैशर बंद मत करो, जो अवैध हैं उनको बंद करो। अवैध कर कौन सा रहा है, और अवैध है उसको बंद कर दो, हम उसमें साथ में बाम हमारी राजी है। लेकिन ये नहीं, वैध जो है उन्हें तो चलने दो। व्यापारी धंधा है तो देख रहे हो आप दोस्तों, व्यापारी कह रहे हैं कि हमारी वैध है और वो लोग कह रहे हैं कि अवैध है, उनको बंद करो। अब क्या है सच्चाई, ये तो प्रशासन को बीच में दखल दे करके सर्वे कराए या कुछ भी कराए, जो तत्व है वो जनता के सामने लाए। अगर क्रैशर मालिकों पर, व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है तो इनकी सुरक्षा के भी इंतजाम करे। जय हिंद, जय सिया राम।